1965। हिमालय की ऊंचाइयों में खड़ा है एक विशाल पर्वत नंदा देवी। ये भारत के सबसे पवित्र और खतरनाक पहाड़ों में से एक है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय इस पर्वत पर एक परमाणु शक्ति से चलने वाला जासूसी उपकरण छिपाने की कोशिश की गई थी। ये कोई साधारण उपकरण नहीं था। इसका काम था चीन के परमाणु परीक्षणों पर नजर रखना। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मिशन को इतिहास के सबसे रहस्यमय अभियानों में बदल दिया। एक भयानक बर्फीला तूफान आया और वह परमाणु उपकरण हमेशा के लिए हिमालय में खो गया। आज तक कोई नहीं जानता वह उपकरण आखिर गया कहां। 1960 का दशक। भारत और चीन के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण थे। 1962 के युद्ध के बाद भारत को यह डर सताने लगा था कि चीन तेजी से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया। अब भारत और अमेरिका दोनों चिंतित थे। उन्हें यह जानना था कि चीन आगे कितने परमाणु परीक्षण करेगा और उसकी मिसाइल क्षमता कितनी बढ़ रही है। लेकिन समस्या यह थी कि चीन के परमाणु परीक्षण स्थल बहुत दूर और गुप्त जगहों पर थे। सीधे निगरानी करना लगभग असंभव था। तभी एक अनोखा विचार सामने आया। अगर हिमालय की ऊंचाई पर एक जासूसी उपकरण लगा दिया जाए तो वह चीन की गतिविधियों को पकड़ सकता है। और इसके लिए चुना गया नंदा देवी पर्वत। यह मिशन पूरी तरह गुप्त था। भारत की खुफिया एजेंसियों और अमेरिकी CIA ने मिलकर योजना बनाई। एक विशेष उपकरण बनाया गया जो रेडियो सिग्नल पकड़ सकता था। इस उपकरण को चलाने के लिए एक छोटा परमाणु ऊर्जा जनरेटर RTG लगाया गया था। इसका मतलब था कि यह उपकरण कई सालों तक लगातार काम कर सकता था। अब सबसे मुश्किल काम था इसे नंदा देवी की ऊंचाई पर पहुंचाना। 1965 में एक विशेष पर्वतारोहण दल तैयार किया गया। इस टीम में भारतीय और अमेरिकी पर्वतारोही शामिल थे। उनका मिशन था भारी जासूसी उपकरण को पहाड़ की चोटी तक ले जाना और वहां स्थापित करना। लेकिन हिमालय में मौसम कभी भरोसेमंद नहीं होता और जल्द ही यह मिशन एक खतरनाक मोड़ लेने वाला था। 1965 की सर्दियों में पर्वतारोहण दल नंदा देवी की चढ़ाई शुरू करता है। उनके पास भारी उपकरण था जिसका वजन कई दर्जन किलो था। बर्फीली हवाएं चल रही थीं। तापमान 0 से कई डिग्री नीचे था। फिर भी टीम धीरे धीरे ऊपर बढ़ती रही। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर पहुंचते गए मौसम और खतरनाक होता गया। फिर अचानक एक भयंकर बर्फीला तूफान शुरू हो गया। हवाएं इतनी तेज थीं कि खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। टीम को फैसला लेना पड़ा। अगर वे आगे बढ़ते तो शायद कोई भी जीवित वापस नहीं लौटता। इसीलिए उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने उपकरण को पहाड़ पर सुरक्षित बांध दिया और नीचे लौट आए। योजना थी कि अगले साल आकर उसे वापस ले जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। 1966 टीम फिर से नंदा देवी पर पहुंची। उनका उद्देश्य था छोड़ा हुआ उपकरण वापस लाना। लेकिन जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। न उपकरण, न रस्सियां, न कोई निशान। सब कुछ गायब था। विशेषज्ञों का मानना है कि एक बड़ा हिमस्खलन आया होगा और उपकरण को गहरी बर्फ में दबा दिया होगा। लेकिन असली चिंता कुछ और थी। उस उपकरण में प्लूटोनियम आधारित परमाणु जनरेटर था। अगर वह टूट गया हो तो रेडियोधर्मी पदार्थ हिमालय की नदियों में मिल सकता था और वही नदियां आगे चलकर गंगा नदी प्रणाली से जुड़ती हैं। यह एक संभावित पर्यावरणीय खतरा बन सकता था। उपकरण को खोजने के लिए कई बार खोज अभियान चलाए गए, लेकिन वह कभी नहीं मिला। कुछ रिपोर्टों के अनुसार बाद में एक दूसरा जासूसी उपकरण दूसरे पर्वत पर लगाया गया। लेकिन नंदा देवी वाला उपकरण आज भी हिमालय में कहीं दबा हुआ हो सकता है। इस मिशन की जानकारी कई सालों तक पूरी तरह गुप्त रखी गई। जब बाद में यह कहानी सामने आई तो दुनिया भर में आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह सिर्फ जासूसी मिशन नहीं था। यह परमाणु तकनीक और जासूसी का एक अनोखा मिश्रण था। आज नंदा देवी फिर से शांत और सुंदर दिखाई देती है। हजारों पर्यटक और पर्वतारोही इस पर्वत को सिर्फ प्रकृति का चमत्कार मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके बर्फीले ढलानों के नीचे शायद आज भी एक परमाणु जासूसी उपकरण छिपा हुआ है। एक ऐसा उपकरण जो कभी चीन की निगरानी के लिए बनाया गया था, लेकिन अंत में खुद ही हिमालय के रहस्यों में खो गया। और शायद हिमालय ही इस रहस्य को हमेशा के लिए अपने पास रखेगा।